अप्रैल 2026। समय नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी महीने से केंद्र सरकार आपके घर की रसोई गिनने जा रही है और चुनाव आयोग आपकी वोटर आईडी पर कैंची चलाने। लेकिन असली तमाशा उन 5 राज्यों में होने वाला है जहां विपक्षी सरकारें ममता दीदी वाला तेवर अपनाने को तैयार बैठी हैं। केंद्र सरकार ने फरमान जारी किया है कि अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, लेकिन इस बार सिर्फ सिर नहीं गिने जाएंगे, बल्कि रसोई घर गिने जाएंगे। सरकार अब यह तय करेगी कि अगर आपके घर में 2 चूल्हे जल रहे हैं तो आप एक नहीं 2 परिवार हैं। विपक्ष का कहना है, साहब महंगाई में एक चूल्हा मुश्किल से जल रहा है, आप 2 गिनने की बात कर रहे हो। यह रसोई पॉलिटिक्स राज्यों के लिए सिरदर्द बनने वाली है। याद करिए बंगाल का वो नजारा जहां ममता बनर्जी खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गईं और चुनाव आयोग को व्हाट्सएप विभाग करार दे दिया। अब वही बंगाल मॉडल इन 5 राज्यों में रिपीट होने वाला है। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में कांग्रेस और उसके साझेदारों की सरकारें हैं। जब चुनाव आयोग अपनी एसआईआर की कैंची चलाएगा तो इन राज्यों की सरकारों का बीपी बढ़ना तय है। बंगाल में 68 लाख मतदाताओं के नाम कटने की खबर ने जो हल्ला मचाया, उसका असर अब इन 5 राज्यों में देखने लगा है। विपक्ष को लगता है कि वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर उनके खास वोटर्स का पत्ता साफ किया जा सकता है। वहीं चुनाव आयोग का तर्क है, हम तो बस फर्जीवाड़ा मिटा रहे हैं। अब इस सफाई अभियान में किसका घर साफ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सबसे बड़ा पेच यह है कि जनगणना और एसआईआर साथ साथ चलेंगे। काम केंद्र का, आदेश चुनाव आयोग का, लेकिन अगर सड़कों पर बवाल हुआ तो लाठी चलाने की जिम्मेदारी बेचारी राज्य पुलिस की, यानी क्रेडिट दिल्ली से ली जाएगी और बदनामी का टोकरा राज्यों के सिर फटेगा। कुल मिलाकर अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक भारत की सियासत में शांति शब्द कहीं डिक्शनरी से गायब सा ना हो जाए। एक तरफ केंद्र का डेटा है तो दूसरी तरफ राज्यों का ईगो। देखना दिलचस्प होगा कि इस महासंग्राम में जनता की गिनती होती है या सिर्फ वोटों की राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर जिंदगी।